आओ देखो, ये कुरान है, कुरान, ये कुरान की खूबी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता हजरत। ये कुरान है जिसको पढ़ करके लोग खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, है नहीं भाई? और चेंज हुए हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ से थोड़ी दूर की एक शहर है, नाम है रामपुर। क्या नाम है? रामपुर। रामपुर की सरजमीन पर अल्लाह के चेंज कैसे हुए? रामपुर की सरजमीन पर अल्लाह के एक मुकद्दस वली हैं, नाम है हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। क्या नाम है? अल्लाह के मुकद्दस वली, नाम ले लीजिए, बरकतें होंगे हासिल। हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में शाबान की 29 साहिब कुरान, कुरान की आप शान देखिए। कुरान ही ना, कुरान अल्लाह का अगर वली चाहे तो कुरान उसके ज़हन में, उसके जिसके दिल में गीता रामायण भरा हो ना, उसके दिल में भी कुरान आ जाता है। अल्लाह आप देखें, मुलाहिजा करें, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में शाबान की 29 तारीख में लोग आए, मुरीद आए का हुजूर शाबान की 29 तारीख है, हमारी मस्जिद में इस साल कल से रमजान का चांद निकलने वाला, इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए आप हाफिज साहब का इंतजाम फरमा दें ताकि तरावी हो जाए। अल्लाह के मुकद्दस वली गौसे आजम के बेटे, गरीब नवाज के बेटे ने इरशाद, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो सो जाओ, टेंशन मत लो, जा आज चांद निकलेगा ही नहीं। अरे जोर से बोलो यार, आज चांद नहीं निकलेगा। मुरीदों ने दामन को थाम लिया, हाथ जोड़ करके कहते, चालाक थे का हुजूर, आज नहीं निकलेगा, कल तो निकलेगा। 29 है, 29 है, कल तो निकलेगा, यकीनी निकलेगा, कंफर्म निकलेगा, कल के लिए इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो फिर भी जा, सो जा, टेंशन मत ले। टेंशन, अल्लाह के वलियों के दरबार में जो टेंशन लेके जाते हैं उसको टेंशन फ्री किया जाता है। आपने फरमाया टेंशन मत ले, सो जा, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, तौबा और इस्तग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में। जोर से, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। तौबा ऐसी नहीं, वो अल्लाह के मुकद्दस वली थे, उनके मुरीदीन जैसे एक नंबर के वो पीर थे, वैसे एक नंबर के मुरीद थे। उन्होंने तौबा किया, तौबा, समझ रहे हैं? आजकल तो पीरों का हालात पता नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, डुप्लीकेट पीर बहुत घूम रहा है। ऐसा ऐसा पीर हमें मिल जाता है रफीक भाई, ऐसा पूरे हिंदुस्तान का हम दौरा करते हैं, टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, गोरा पीर, काला, ये बड़े बड़े बाल रहते हैं, लगता है पीछे से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, जा रही है। हाँ, ऐसा लगता है ये बड़े यार। अगर बाल बड़े रखने का नाम पीर है, अगर बाल बड़े रखने का नाम पीर है, तो औरत से बड़ा कोई पीर हो सकता है भाई? ये 10-10 अंगूठी, और कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि उंगलियां ही नहीं चमकती है। ये बड़े बड़े कड़े, ये बड़े बड़े बाल पीछे के, ये बड़े बड़े दानों वाले, अल्लाह की कसम मुसलमानों, ऐसा पीर, अगर पीर अच्छी बात है, पीर अगर पीर कोई ऐसा नहीं मिल रहा है ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा पीर गौसे आजम है। आला हज़रत से पूछा गया कि पीर होना जरूरी, जो हजरत, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, हजरत बायजीद बुस्तामी की तरफ एक मंसूब किया जाता है कौल को, क्या आपने फरमाया कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। कहीं मादल्ला रब्बिल आलमीन, ऐसा कुछ नहीं है। आला हज़रत से यही पूछा गया था कि आला हज़रत ने फरमाया, इरशाद फरमाया, ये हजरत बायजीद बुस्तामी की तरफ बोहतान है, बोहतान। ऐसे पीर नबी आखिर समा से बड़ा कोई पीर नहीं, वही काफी है, समझ रहे हैं?
पीरों का भी बड़ा अजीब हाल है। अब तो अलमिया है, पीर कसम खुदा की मुसलमानों, पहले के पीरों से इस्लाम फैला है, और पीरों से ही, आजकल के पीरों से इस्लाम को, इल्ला माशाल्लाह, आजकल के ही पीरों से इस्लाम को नुकसान हो रहा है यार। हाँ सही कर रहा हूं मैं मुसलमानों, पीरों से ही इस्लाम फैला है। आज अलमिया ये है कि पहले के पीर घरों से, कुटियाओं से मैदान में लोगों को निकाल कर, कोई मसला होता था वो निकालते थे मैदानों में। आज कौम चीख रही है, कौम के लोग चीख रहे हैं कि निकलो कुटिया से, आओ मैदान में। यार उल्टा हो गया है बिल्कुल। पीर होना पीर अच्छी बात है, लेकिन हमारा पीर कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो देवा के वाली से पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो कलियर के साबिर पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो दिल्ली के महबूब इलाही जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 14वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर आला हजरत सरकार जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर ताजुल शरिया सरकार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, नारे तकबीर। हजरत ने इरशाद फरमाया, जाओ सो जाओ, टेंशन मत लो, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, तौबा करना। हम लोग भी तौबा करते हैं, सुबह तौबा करते हैं, शाम को चेंज। जब मुसीबत आती है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जैसी मुसीबत टली तो बस दुनिया में। ये तौबाएं होती है हमारी। अच्छा, हमारी कौम का जवान अगर तौबा भी कर लेता है ना, सिद्क दिल से तौबा कर लेता है, तो मेरी कौम के जवान ही उसको जीने नहीं देते हैं। बड़ा मुत्तकी बन रहा है, बड़ा परहेजगार, टोपी लगा करके फिरता है, नमाजें पढ़ता है। वो दिन भूल गया जब हमारे साथ शराबे पीता था, वो जमाने भूल गया जब हमारे साथ जुओं के अड्डों पर पहुंचता था। वो कहता है, या अल्लाह क्या करूं, तेरी तौफीक से मैंने तौबा किया है, ये लोग मुझे जीने। अच्छा, यही बस नहीं चलता है, वो जाता है मस्जिद में सोचता है यार यहाँ तो अच्छे लोग होंगे, भले लोग होंगे, मैं जाऊंगा तो इज्जत की जा पर मुझे बिठाया जाएगा, मेरा इस्तकबाल किया जाएगा, मुझे सर के ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन वहां वो जाता है ना, उसने एंट्री की, मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक नमाजी अंदर से बोलता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चोर चोरी करना छोड़ देता है, घेरा फेरी नहीं छोड़ता, मस्जिद में क्या जूते चुरा ले हो। वो कहता है, अल्लाह जाऊं तो जाऊं का, बाहर है, दोस्त लोग हैं, अहबाब लोग हैं, वो जीने नहीं दे रहे। यहाँ ये सोच कर क्या आया था, अच्छे लोग होंगे, भले लोग होंगे। मैं कहता हूँ ऐसे नमाजियों की नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी, इसलिए कि तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है, सूरज अभी मगरिब से तुलू नहीं हो गया है प्यारे। अल्लाह का ऐलान है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ फरमाएगा। हम कौन होते हैं यार, हम कौन होते हैं दूसरों को ताना देने वाले, जलील करने वाले, रुस्वा करने वाले। तुझे तो खुश होना चाहिए था, हमें तो खुश होना चाहिए था कि हमारा भाई बुराइयां छोड़ी है उसने, अल्लाह की तौफीक से तौबा करके वो नेकियों के रास्तों पर चलाए। लेकिन आज उल्टा ही हाल है। अल्लाह 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 रहम फरमाए। तो हज़रात मैं अर्ज कर रहा था, वो पीर साहब ने, अल्लाह के मुकद्दस वली ने इरशाद फरमाया, मेरे मुरीदो टेंशन मत लो, जाओ सो जा, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, और जाकर के रामपुर की नदी के किनारे पर पहुंच जाना। जिस पहले इंसान पर पहले पहले तेरी नजर पड़ जाए उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना, वही तुम्हारी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाएगा। मरीद साहब सो गए, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर खड़ा है, देख रहा कौन है, आने वाला कौन है, आने वाला कौन है। दूर से देखता क्या है कि एक पंडित साहब लकड़ी की खड़ाव पहने हुए, हाथ में
लुटिया लेकर के मूत्र विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह सवेरे सवेरे, तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि यार ये तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने वाले अले बाता सा जी महा खा दा दाल रा, ये सब इसको आता नहीं है। कुरान की तलावी कैसे पढ़ाएगा? लिहाजा किसी और का इंतजार करते, ये टोपी वाला नहीं है तो चोटी वाला है, यार ये कैसे कुरान पढ़ाएगा, किसी और का इंतजार करते। लेकिन नहीं नहीं, बाबा का ख्याल ज़हन में आया। बाबा ने इरशाद फरमाया था, जिस पहले इंसान पर नजर पड़ जाए, जिस पहले पर पड़ जाए। अब तो पहले तो पंडित साहब ही हैं भाई, पंडित साहब। अब पंडित साहब अपने झूमते झामते भजन गाए हुए का पंडित साहब कृपा करके खामोश हो जाइए, हमारी बात सुनिए। का क्या बात है? का आपको हमारे पीर हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। एक नंबर के पीर थे हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। अपने तो अपने बेगानों के दिलों पर भी हुकूमतें क्या करते थे। पंडित साहब ने हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह का नाम सुना। नाम सुनते ही अब सीधे साधे अंदाज में पंडित साहब एकदम जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दूर से पंडित साहब को हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा। पंडित साहब आपके लबाए पाक पर मुस्कुराहट खेल रही है। पंडित साहब आ गए। जी हुजूर आ गया, आज्ञा दीजिए पालन करूं, हुक्म इनायत फरमाए। का पंडित साहब देखिए ना, ये हमारे मुरीद लोग हैं, बहुत परेशान है। इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी की नमाज तुम ही पढ़ा दो। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो और प्यार से बोलो। पंडित साहब ने कहा हुजूर हुजूर मैं गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाला, मैं अलिब्बा तासा जी मा खा दाल दाल ये कुछ नहीं आता, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तरावी कुरान से पढ़ाना है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? 300 पारे मुझे याद नहीं, मुझे तो अलिब्बा तासा ही याद रही, मैंने उनकी शक्लें भी नहीं देखी है, वो होते कैसे गए। अल्लाह अकबर। पंडित साहब से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए पंडित साहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तू चाहता है, तेरा दिल चाहता है, तेरा हृदय चाहता है तो तैयार हो जा। अरे तैयार होना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। हाफिज बनाना मेरा काम है। पंडित साहब ने सोचा बड़ा अच्छा मौका आ गया है, शुभ अवसर प्रदान हो गया है, बेहतरीन मौका मैसर आ गया। लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल में बहुत मेहनत मसाइब आराम गुजरने के बाद हाफिज कुरान बनते हैं, लेकिन यहाँ तो मिनटों सेकंडों में बनने की बात, बेहतरीन मौका मैसर आ गया। अल्लाह अकबर। पंडित साहब ने कहा हुजूर मैं तैयार हूँ, तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। का पंडित साहब आ जाओ, मेरे सीने से सीना लगा लो और मेरी जबान को इस तरह से चूसो जिस तरह बच्चे अपनी माँ के सीनों को चूसते हैं। पंडित साहब जबान को चूस रहे, चूसता चला जा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? पंडित साहब कहते हुजूर आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे अंदर 5 पारा मुकम्मल कर दिया है। चूसता चला जा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचे? हुजूर 10 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचे? हुजूर 15 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचे? हुजूर 20 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचे? हुजूर 25 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचे? पंडित साहब कहते बाबा बस कीजिए वरना ये सीना फट जाएगा। आपकी जबान को
सीखने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे मुकम्मल हाफिज़े कुरान बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा चतुर्वेदी।